नमस्कार दोस्तों, जेबी एजुकेशन हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत है। मैं पवन मेघवंशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, जिसके अंतर्गत आज अपने कक्षा 10 की जो विज्ञान की बुक है उसका फर्स्ट लेसन है। उसके अंदर अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था मानव स्वास्थ्य के बारे में और भोजन के बारे में। पिछली जो 2 वीडियो थी उसके अंदर पढ़ा था। उसी कड़ी में अपने आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है अपना मोटापा या ओबेसिटी। ये मोटापा या ओबेसिटी क्या है, इसके बारे में अपने को क्या करनी है, बात करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि मोटापा जो है इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो मोटापा का जो मुख्य कारण होता है वो मुख्य कारण होता है वसा युक्त भोजन का सेवन करना। मुख्य कारण क्या होता है? वसा युक्त भोजन का सेवन करना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार क्या होते हैं, लंबे समय तक वसा युक्त भोजन का क्या करते रहते हैं, सेवन करते रहते हैं, और वो वसा जो होती है उसका शरीर के अंदर यूटिलाइज नहीं हो पाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो वसा हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उस त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में जमने लगती है, जिसे अपने साधारण भाषा में चर्बी कहते हैं ना। वो ही क्या है, वो मोटापा है या वसा का जमाव है। इस मोटापे के कारण क्या होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, हृदय से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो इनसे कौन कौन से रोग होने वाले हैं वही अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। देखो क्या है मोटापा, कि मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। पता चला क्या कह रहा है कि जो शारीरिक वसा है, यानी कि जो शरीर के अंदर संचित हो रही है वसा, उसकी जो एक लिमिट होती है, उस लिमिट से यदि ज़्यादा वसा शरीर के अंदर स्टोर हो जाती है तो वो स्वास्थ्य पर क्या करती है, बुरा प्रभाव डालती है, और उसी बुरे प्रभाव के कारण मोटापा आता है। तो मोटापे के कारण, ये मुख्य कारण था मोटापे का, कि जो वसा युक्त अपने भोजन का सेवन करते हैं उसके कारण मोटापा आता है। तो अपनी बात की मोटापे के बारे में, कि मोटापे का कारण क्या होता है। अब अपनी बात करते हैं मोटापे का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर। तो मोटापे के कारण व्यक्ति की जो संभावित आयु है वो घट सकती है। संभावित आयु है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और शरीर भार सूचकांक, ये देखो शरीर भार सूचकांक, यानी कि बॉडी मास जो इंडेक्स है BMI, बॉडी मास इंडेक्स BMI जो है, ये होता क्या है, ये होता है मानव शरीर का जो भार है और उसकी लंबाई का अनुपात है। ये क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। ध्यान से सुन लो, बॉडी मास इंडेक्स या BMI क्या होता है, मानव शरीर का जो भार है और उसकी जो लंबाई है उसका अनुपात क्या होता है, उसका अनुपात होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसको अपने कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, BMI कहते हैं शॉर्ट के अंदर। तो याद रखना, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि बॉडी मास इंडेक्स या शरीर भार सूचकांक किसे कहते हैं, डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसकी, या इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जा सकती है। BMI की फुल फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो मानव शरीर का भार है वह शरीर की लंबाई है, उसके अनुपात को अपने कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स या BMI। ये होता क्या है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखो कि जब 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो तो मोटापा पूर्व स्थिति में होता है। यानी कि यदि शरीर का वजन और
लंबाई का अनुपात कितना होना चाहिए, 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो, 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो। तो मोटापा क्या होता है, पूर्व स्थिति में होता है, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में होता है। और जब ये 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तो मोटापा क्या होता है, हो जाता है व्यक्ति को, मतलब यानी प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है, BMI क्या होता है, 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच है, वो तो प्रारंभिक स्थिति आ गई। और यदि ये हो जाता है 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक, तो उस कंडीशन को अपने क्या कहते हैं, उस कंडीशन को मोटापा कहते हैं। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बॉडी मास सूचकांक या बॉडी मास इंडेक्स BMI क्या होता है, मानव भार व लंबाई का जो अनुपात होता है उसको अपने क्या कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स या BMI कहते हैं। और यदि जो BMI है वो 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच है तो वो मोटापे की प्रारंभिक स्टेज होती है। और यदि ये बढ़कर 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो वो क्या है, मोटापा कहलाता है। तो ये बात थी मोटापे की, ठीक है। अभी मोटापा क्या होता है, मोटापे का कारण क्या था, इसके बारे में अपनी बात की। वसा का अपने जब लगातार सेवन करते हैं तो वसा का जमाव क्या हो जाता है, स्किन के नीचे हो जाता है, जिसको अपने साधारण भाषा के अंदर चर्बी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपनी बात की है शरीर भार सूचकांक या बॉडी मास इंडेक्स BMI की है, ठीक है। तो ये बात थी अपनी। तो मोटापे के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में अपने वह पढ़ते हैं। तो देखो, मोटापे के कारण शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हृदय रोग है, डायबिटीज़ है, इनके बारे में अपने पढ़ना है। तो देखो कि मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ है, जैसे हृदय रोग, हार्ट डिजीज़, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्या यानी कि जब अपनी सोते हैं तो उस समय जो श्वसन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेटरी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्या होती है। और उसके अलावा कई प्रकार के जो कैंसर हो जाते हैं शरीर के अंदर, ये सारे जो रोग हैं वो किसके कारण होती हैं, ये सारे रोग मोटापे के कारण होते हैं। जैसे हृदय रोग की अगर अपनी बात करें तो मैं उदाहरण देता हूँ आपको छोटा सा, कि जो अपने देखते हैं कि कई बार क्या ये जो रोग होता है ज़्यादातर किन लोगों में होता है, वे व्यक्ति जो बहुत कम हार्ड वर्क करते हैं, जो दिन भर क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, वसायुक्त भोजन का सेवन करते हैं, उन लोगों में क्या होता है, ऐसी डिजीज़ देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर अपनी बात करें, जैसे कोई दुकानदार है जो बिल्कुल फ्री बैठा रहता है पूरे दिन, या कोई टेलर है जो पूरे दिन फ्री बैठा रहता है, या कोई और जो भी है इंसान है जो फ्री रहता है और भरपूर भोजन का सेवन करता है, उन लोगों में क्या होता है, वो भोजन तो करते हैं, उनके शरीर में ऊर्जा का निर्माण तो होता है, लेकिन उस ऊर्जा का शरीर के अंदर उपयोग नहीं हो पाता है, जिस कारण क्या है, वो जो ऊर्जा है वो वसा के रूप में हमारे शरीर के अंदर स्टोर होती रहती है, संचित होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है, स्किन के नीचे वसा की परत जमने लग जाती है, जिसको अपनी साधारण भाषा में क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। और उसी मोटापे के कारण क्या होती हैं, ये विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। हृदय रोग कैसे होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड को पूरे शरीर के अंदर भेजने के लिए क्या होता है, हार्ट से जुड़ी होती हैं छोटी छोटी नलिकाकार संरचनाएं, नाड़ियाँ होती हैं, जिनको अपनी जो वाहिनियाँ होती हैं उनको अपने क्या कहते हैं, धमनी और शिराएँ होती हैं। धमनी के अंदर जो O2 युक्त जो शुद्ध रुधिर होता है वो होता है, और शिराओं के अंदर क्या होता है, CO2 युक्त अशुद्ध जो रुधिर होता है वो होता है। जब क्या होता है, वसा
जो होती है उसी का एक रूप होता है कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है उन धमनियों की दीवारों में जमा हो जाता है, तो धमनियों की दीवारें जो क्या होती है उनका जो व्यास होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण ब्लड को जाने के लिए जो रास्ता होता है वो क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, संकरा हो जाता है। इस कारण हार्ट को क्या है, अधिक प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना पड़ता है, जिसके कारण क्या बीपी की शिकायत हो जाती है, जो कि हृदय रोग से संबंधित है। उसके बाद मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाती है। तो ये जो सारे के सारे रोग वो किसके कारण होते हैं, ये वसा के जमाव के कारण होते हैं, मोटापे के कारण होते हैं। अब देखो मोटापा होता क्यों है, तो देखो मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना, इसका कारण क्या है, देखो ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के बीच असंतुलन के कारण ऐसा होता है। कैसा होता है, ऊर्जा में के सेवन और इसमें जो असंतुलन हो जाता है उपयोग में, उसके कारण होता है। क्यों कि हम भोजन ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं, ऊर्जा शरीर में बढ़ रही है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो स्टोर हो रही है, और स्टोर होने के बाद क्या है, वो चर्बी के रूप में शरीर में जमा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मोटापा आता है। तो ये क्या कारण है, मोटापे का कारण क्या है, ऊर्जा का सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन पैदा होना, ये क्या मोटापे का कारण है, जिसके कारण शरीर का वजन बढ़ने लगता है। उसके बाद अपनी बात करें इसका कारण और क्या हो सकता है कि अधिक चर्बी युक्त भोजन का सेवन करना, जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर में चर्बी जमा होने लगती है, और आउटू अल्पक्रियता आदि, ये रोग भी एक होता है आउटू अल्पक्रियता, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। ये याद रखना भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछे अल्पक्रियता के बारे में, आउटू अल्पक्रियता क्या होती है। इसके अंदर देखो क्या होता है, आउटू कहते किसी पहले आपको ये पता होना चाहिए। जब अपने पढ़ेंगे सेकंड लेसन पढ़ेंगे, उसके अंदर अपने पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर अपने पढ़ेंगे आउटू ग्रंथि कौन सी होती है। आपने नाम सुना होगा थायराइड ग्रंथि के बारे में। अब देखो आउटू क्या हिंदी का नाम है, थायराइड कहते शायद मेरे को 100% तो नहीं कह सकता, 99% कह सकता हूँ कि थायराइड कहते आपको पता चल जाएगा हम किस ग्रंथि की बात करें, किस ग्लैंड की बात कर रही हैं। लेकिन आउटू से आप समझे नहीं, क्यों, क्योंकि आउटू क्या हिंदी का वर्ड है और थायराइड क्या इंग्लिश का वर्ड है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एक रोग हो जाता है जिसको अपने क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो ये जो रोग है ये भी किसके कारण होता है, अधिक वसा युक्त भोजन के सेवन के कारण ये रोग होता है। तो फ्रेंड्स आज आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है मोटापा, जो टॉपिक है किताब का उसके बारे में पढ़ा है, मोटापा क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और इसके कारण शरीर के अंदर कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में आज अपनी चर्चा की है। तो ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो मैं इसी आशा के साथ कि ये वीडियो जो है पूरे तरीके से प्रत्येक 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखकर इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और आपकी जो स्टडी है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, आप कंटिन्यू तरीके से क्या है अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।